दिखाओ, 2 करोड़ ले जाओ। साधु के साथ सवार। भगवान राम के बाद गिद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया? सवाल नंबर 2, हजारों जंगली बानरों की सेवा में अपना सारा जीवन लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तीसरा सवाल, सभी तरह के लावारिस, घायल, बीमार जानवरों की सेवा में व उनके अंतिम संस्कार में सारा जीवन किसने लगाया? जिसमें सुअर तक शामिल है। पर्यावरण व योगा में अपना सारा जीवन निस्वार्थ सेवा में किसने लगाया? मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने में 49 दिन का अनशन करके सफलता पाकर भागीरथी सम्मान किसको मिला? छठवां सवाल, ईश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु कौन है, जानवर या इंसान? सातवां सवाल, मनुष्य इंसान किसे कहते हैं? यह सब जानने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर श्याम साधु सर्च करें, सबका जवाब मिल जाएगा। पूरी जानकारी के लिए वेबसाइट का पता है shyamsadhu.in। मोबाइल नंबर 7009133008 यानी 70079133008। दूसरा नंबर है 9450089127 यानी 9458891127। सौजन से सत्यवान जी, श्री राधा होटल इस्कॉन मंदिर, जुहू, मुंबई। धन्यवाद। काम करें। इसको बंद अपना जारी रखो। वो वीडियो है ना, शॉर्ट वीडियो है। सबने दीजिएगा गाना। हाँ महाराज, कहने का मतलब ये है, बनाओ भाई, वीडियो बनाओ। जी जी। क्या ये चाहते हैं कि गजनवी वो फिर से आतंक को उठावे? नहीं चाहेंगे ना, कोई नहीं चाहेगा। वो टाइम दूसरा था बाबा जी। हाँ, अब हिंदुस्तान में उसको बचाइए। जैसे हाँ अनेकों शेर पैदा हो चुके हैं। हो चुके हैं, क्या बात। लेकिन जागना जरूरी है। क्या जागना जरूरी है? जगाने के लिए 2 शेर भारत में बैठे हुए हैं मुख्य गद्दियों पे। नहीं, उनके तो कर ही रहे हैं। हमको आपको भी तो करना है। अब करना ये है कि एक बात ये बताओ जी, कुंभ मेले में लगभग 70 करोड़ आदमी गया, लगभग। विश्व का नहीं, युगों का रिकॉर्ड टूट गया। किसी युग में इतना आदमी नहीं गया। मतलब बताते हैं कि 2-3 देश की आबादी जितनी हो वहाँ आ गई। सही है ना। और हम भी उसी हिसाब से जब हुआ तो हम गए आखिर में। तो हमारा मतलब है कि कुंभ मेले में एक बड़ा अनिवार्य एक चीज होना था। लोगों को ये कथन है कि 70 करोड़ आदमी जिस गंगा में डुबकी लगाने गया, ये भारत है महाराज। आप यही लोग शिक्षा देते हो ना, माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। आज क्या हो रहा है? गुरु को गायब किया। ये कुत्ते, अरे राज, ये बंदर के पीछे पड़े हैं। भैया वो बचा के जाओ। गुरु को गायब किया गया। कानपुर की एक अन्नपूर्णा जी ने ये कहा है कि बाबा जी आप ग्रेनाइट पत्थर का बनवाइए, पैसा वो लगाएंगी, भागीरथी सम्मान वाला। लोगों को पता तो चले कि भागीरथी को गंगा लाए। वो गंगा के लिए मरा कौन? 49 दिन का अनशन किया महाराज, सब अखबार रखा हुआ है। और क्या? तो वो पत्थर जो लगना है, कहाँ पर आप लगवाना चाहेंगे? लाओ, बैनर लाओ, बैनर लाइए।
किए। अब उन्होंने ये बैनर बनवा के भेज दिया, ये छोटा सा बैनर ऐसे हिसाब से टांगिए ताकि अरे जब आप ही लोग जब उसको भूल जाए, है ना, बढ़िया बात है ना, बढ़िया जहाँ कहें वहाँ महाराज जी लगवा दें। है? जहाँ नहीं जहाँ नहीं, पहले तो संकट मोचन मंदिर में सोचा तो वहाँ पर एक बैनर लगा है ऊपर, बंदरों ने उसको नोच दिया है। तो हम ये चाहते कि ऐसे जगह कहीं दीवार में चपका के लगाओ कि बंदर में नोचे न पावे और ये चीज़ गायब न हो। जब हम लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं देंगे तो फिर मुश्किल होगा। रह गई पत्थर में बनवाने की बात, तो कहाँ लगवाना चाहेंगे, किस साइज के हम पत्थर में अरे चाहे बनवाएं? जहाँ लगवा दीजिए, हैं? इतना बड़ा घाट है, हाँ। चाहे जहाँ लगवा दीजिए, अच्छा नहीं, ऐसी जगह लगवाइए हाँ जहाँ कि लोग आए देखें पढ़ें, पढ़ें। हाँ तो सुनिए, वो हमारे जहाँ नमामि गंगे लिखा है, हाँ वहाँ तो नमामि गंगे लिखा है, लिखा रहने दो। वो बैनर है, वो चिपका हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अगर वो पत्थर वहाँ लग जाए, वहाँ पर उसी साइज का जितने में नमामि गंगे लिखा है। देखिए हम बताएं, जी। ऊपर नमामि गंगे लिखा हुआ है, हाँ हाँ इतना ही बड़ा बनवा के नीचे जहाँ पे दालत विधाम शान है, हमारी गंगा है, हाँ 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 उसको पतवा के हाँ आपका लगवा दें। नहीं, उनका मतलब पत्थर के लगे जिन पीढ़ी दर हाँ पीढ़ी उसी के पे जो स्क्रैच करके खोद हाँ। खाद के उसको। उसमें करवा के। तो बहरहाल हमने कहा भाई आपसे राय लेंगे तभी तो हम अरे राय क्या लेना, ये आपका सभा स्थान है है ना, तो एक चीज हो जाएगा। संतों की सेवा करना और नहीं, सबसे बड़ी बात सबसे, और आप जैसे संत की जो माँ गंगा के लिए तुझे, हाँ पूरा अपना जीवन अरे अर्पण कर दिया, हम ला के अभी आपको फोटो तो देंगे, है ना। तो भाई जो हम लोग करें, अब हम ही लोग अगर एक दूसरे के सपोर्ट नहीं करेंगे तो अंजाम तो भयानक होगा, है कि नहीं। सपोर्ट करना है एक दूसरे को। श्याम और घनश्याम, हाँ श्याम और सुन लीजिए, हम और घनश्याम, श्याम और घनश्याम, हम भी गंगा जी के सुन- सेवक हैं, हाँ। हम भी गंगा जी का तरसुच ये देखिए, रखते हैं। श्याम और घनश्याम, और वही होगा काम। हाँ। अन्नपूर्णा जी जहाँ है हनुमान, जहाँ है हनुमान, वही बात ये हो गई। दूसरी बात बढ़िया कि हम लोगों के लिए बड़े नहीं, खड़े रहिए एक मिनट ऐसे खड़े रहिए। वीडियो बन रहा है। कितने बड़े ये गंगा भगत हैं सिंह साहब कि मई जून के महीने में मैंने देखा है, जून में आपने भी देखा होगा, लिए झाड़ू बेचारे। अब ये पूरे घाट खाली कराना और टाउन एरिया करे न करे, अपने जेब से पैसा लगा, मतलब इनको एक अभी लगता है। अभी भी देखिए, हाँ। बोरी ओरी यही तो लगाए हैं सब और मजे की बात देखिए घाट। कि पूरे डलमऊ क्षेत्र में एक से एक सुंदर घाट बने हैं, हाँ। लेकिन सबसे पुराना एकमात्र घाट यही है। और सबसे साफ सुथरा घाट ये रखते हैं, सुबह रात दिन लगे हैं लगे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी सेवा खूबी है। करते हैं गंगा मैया। सबसे बड़ी बात है सफाई, हैं? सबसे बड़ी सफाई है। इनको सिंह साहब, ये हमने देखा मई में, जून में, और हरुआ लेके घाट हमेशा बराबर करने में लगे रहते हैं। हमेशा- अरे ये बोरी देखिए इनके सामने लगी है, कहीं नहीं लगी। ये बोरी जो भर भर के लगी है। असली गंगा पुरोहित नंबर 1 पर तो यही है, और इसीलिए श्याम साधु के नाम का पत्थर यही लगने जा रहा है। अरे वाह, तब लग गया है, बढ़िया। महाराज जी, कम से कम लोग जाने तो भाई। और क्या, तब अब कुंभ मेले में अगर कहीं यही अनाउंस हुआ होता तो 70 करोड़ लोगों को मालूम होता कि गंगा जी को राष्ट्रीय नदी किसने घोषित करा है ना? भाई भागे, अरे एकदम समझो कि अगर मनमोहन एक हफ्ता, मनमोहन सरकार एक हफ्ता कलम न चला में, तो हम या तो मर जाएगी या तो अस्पताल पहुंच जाएगी। ये हमारी हालत आ गई। वही 4 दिन महाराज माने, और अकेले वो अखबार रखा, हम आपके लाएंगे, उसका मैं फोटो हम आपको देंगे, एल्बम। मनमोहन सरकार के स्थान पे अगर कहीं भाजपा सरकार होती, अरे बाप रे बाप, ओहो। अरे ये हमारे इतना बड़ा क्षेत्र है भैया डलमऊ, ये रायबरेली भूमि जो है प्रधानमंत्री ने दिया, हाँ। और देखो बनारस की भूमि ने प्रधानमंत्री दिया, वहाँ का हाल देखो, हाँ। और ये डलमऊ का हाल। अरे रास्ते में देखिए कितनी आफत होती है पहुंचने में यहाँ तक। यहाँ पे एक समझ लीजिए,
आदमी अगर पानी बरसने लगे हाँ हाँ खड़े होने के तो गंगा जी के तट पे न हाँ। टीन सेट की व्यवस्था है ना। पक्के घाट में, हाँ, हाँ। न धर्मशाला की व्यवस्था है। हाँ। कि धर्मशाला अगर एक इतने बड़े बड़े आदमी हैं, हाँ कहते हैं कि ये दान कर देंगे वो कर देंगे, दान ऐसा करो जो 4 आदमी नाम ले, नाम है ना। और दान करना है धर्मशाला बनवाइए, बनवाइए। हाँ है ना, जिससे लोग पानी जब बरसने लगता है, ठीक, तो तीर्थयात्री कहाँ जाए बेचारे, कहाँ जाए। ये मड़ैया इतने में कितना हो जाए, 2-4 आदमी रुक जाएंगे, 10 आदमी रुक जाएंगे और रुकते रहते हैं। नहीं, देखिए कितनी ऊंची बात कह गए, ये क्यों भोए, बहुत जी बाबा। जरूरी है डलमऊ में। कितनी ऊंची जलमऊ बात का कह विकास गए। अभी उस तरह से हुआ डलमऊ बहुत का, नहीं, अरे यहाँ पे अच्छे ऊंची अच्छे बात पार्क कह बनना गए। चाहिए। इतने बताओ सांसद विधायक हाँ, सभी लोग हैं, क्या एक तो धर्मशाला यहाँ पे नहीं बनवा सकते हैं? बिल्कुल हाँ और बनवा क्या। सकते हैं। हाँ। जब इतने VIP बड़े बड़े आते हैं तो देखिए पूरा रास्ता बंद करा देते हैं, हवा हवा करते हुए आते इतने हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं हाँ। यहाँ पे हैं। जी रायबरेली जिले में पूंजीपति, पूंजीपति वो क्या बोलते हैं, तेज गांव वाले सुरेंद्र हाँ, भाई सुरेंद्र बहादुर हाँ, से दानवीर, हाँ। अरे वो भी दानवीर, उनको भी चाहिए उनको भी कि चाहिए। जलमऊ में पक्के घाट में जो है हाँ, एक ऐसा हाँ। बड़ा भव्य हाँ। धर्मशाला बनवाए, जिससे बिल्कुल। लोग तीर्थयात्री लोग बाहर बाहर से दूर दूर से आते हैं। रायबरेली जिले का नाम होता है, लेकिन जब यहाँ पे आए और रात को पानी बरसने लगा है तो बेचारे भीगते हैं, जून के महीने में, मई के महीने में। भीगते रहते हैं। देखिए बनवा तो दे बाबा जी, लेकिन यहाँ पर अब ऐसे ऐसे मतलब ऐसे तत्व हो गए हैं कोई तत्व नहीं, जो 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 हमारे यहाँ के जो राजा साहब हैं, सब तोड़ फोड़ राजा मचा राकेश करके प्रताप सिंह, अब अगर बर्बाद उनसे कर दे रहे कहा हैं। जाए, बिल्कुल मान लिया उनके नाम जमीन, तो वो धर्म के नाम पे जमीन देने में पीछे नहीं हटेंगे। और मांस भक्षी लोग बाबा जी नजदीक ही संख्या बढ़ती जा रही है। एक से एक उद्योगपति है रायबरेली जिले में, जी जी एक से एक बढ़िया। देखो जमीन पड़ी हुई है, ये सब पीछे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, धर्मशाला बढ़िया बन जाए। और इसी के पीछे देखिए मंदिर सामने काफी खाली मंदिर पड़ा के हुआ। पीछे तमाम जगह और बड़े बड़े घेर हो जाएगी कि कोई जो आपराधिक तत्व हैं वो आ ना पाए अंदर। अफसोस होता है कि- कि यहाँ पे अब विदेश में बने हुए हैं 2-4 ठो जो मान लिया बने हुए हैं, उनमें सरकारी ताला लगा ताला हुआ लगा है। हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है जी। उसमें कोई, अब यहाँ पे जब आदमी आते हैं और भीगते हैं बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, कष्ट अमेठी, होता होगा। आत्मा में, क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम स्वयं अपने पैसे से निर्माण करा दें, ठीक। लेकिन हमारे जिले में एक से एक देखिए, ये 2-2 मंदिर बने हुए हैं, कितना पैसा लगेगा, 10-20 हजार रुपए, ठीक। क्या इन मंदिरों की पुताई नहीं हो सकती? अरे ये जो क्या हमारे विधायक या ये- चेयरमैन या सांसद या इनके लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि मंदिरों की बड़े आराम पुताई नहीं, हो नहीं, जाए? हमारा मतलब ये है हमारे क्षेत्र का, हमारे डलमऊ का इतिहास है ये, इतिहास। हाँ, ठीक। हमारे जिले का ये इतिहास है, इतिहास। गंगा घाट, हाँ, ठीक। लेकिन अरे जिले की शोभा है भाई, कहीं शोभा। बताओ। लेकिन अब दूर दूर से आदमी आए, नाम सुना, मोबाइल में सब देखा, अब जहाँ आया तो कहा यार देखो यहाँ के लोग यहाँ मंदिर नहीं बता पा रहे हैं, हाँ, तो ये हाँ, क्या हाँ, है यार, हाँ, ये तो हाँ, भाग्य पता की नहीं बात चला। है। नमामि गंगे के नाम पर ठीक, कितना यहाँ फंड आया होगा। नमामि गंगे के नाम इतना फंड आया, करोड़ों रुपए वापिस चला गया। अब जो है, जब तक हमारे देश के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग के अंदर वो भावना ये नहीं मानसिकता नहीं जागृत होगी कि यार ये हमारे तीर्थ का पैसा है, इसको इसमें बंदरबाट मत करो, हाँ। इसको मत खाओ धर्म के नाम, तब तक कुछ नहीं होगा, सही है। ये अब देखिए भावना होनी चाहिए आदमी को। मैंने कई बार वीडियो बनाया, उधर दिखाइए, होना जी चाहिए बाबा। भावना। उधर दिखाइए। हाँ इसका आपने कई बार ये जो वीडियो बनाया। गोल गोल गुम्बद बना है, इनकी ये कोई पुताई नहीं हो बताइए सकती। राजसी हिसाब से पुताई होनी अगर चाहिए। इसको नहीं गोल्डन कलर से रंग दिया जाए तो बिल्कुल सोने के जैसा चमकेगा, सोने के जैसा लगे, तब ये बात ऐसे ऐसे पेंट आ गए हैं, और क्या, सोने के जैसा ये लगेगा। तो है। कितनी बार मैंने कहा, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। कोई बड़ा आप आतिशबाजी में लोग पैसा उड़ा देते हो। हमारा निवेदन है कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया जाए, बस ठीक। ये मंदिर है, ये हमारा इतिहास है हमारे डलमऊ का। नहीं, बहुत बड़ी बात कह गए महाराज। इनको जो है अच्छे से, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, पुताई हो जानी चाहिए इनकी। हाँ, और एक बड़ा धर्मशाला यहाँ बनना चाहिए, बिल्कुल, ताकि लोगों को बस। समस्या ना हो भाई। न हो। दूर और दूर से कुछ जो आ नहीं। रहे जो हो। लोग आते हैं भीगते हैं, कोई अपने लिए थोड़ी ना आप मांग रहे हैं। नहीं हमको नहीं, हमको जो आप लोग 20-25 दे देते हैं, बस उतने में ही हमारा बहुत है। बहुत है। हाँ, ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं, जो भगवान परमात्मा जितना दे रहा है उतना बहुत है। उससे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, घर का हमारे खर्चा चल रहा है, बस हमको अधर्म के मार्ग पर नहीं जाना है। नहीं, संतोषम परम सुखम, बहुत बड़ी इतना बात ये संतोष कह जितना गए। भगवान दे रहे हैं उतना बहुत है। कहीं कि एक प्रधानमंत्री रहे तो काशी को काशी बना दिया, जी बाबा।
और कहें जब मनमोहन सरकार में भाई वो भी अब सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी, सोनिया गांधी सांसद बजट नहीं यहाँ उनका पे। जो है तो कम राहुल से गांधी कम है यहाँ पे ये तो सांसद। भाई जब मोदी जी ने काशी को बना दिया पैसा नहीं है कि तो उनको भी 3 सेट बनाना रखा दिया चाहिए जाए था ना। घाटों में। जी, ये जी। कितनी बड़ी बात कर दिया जी, जी। इन्होंने। घाटों में 3 सेट रखाना चाहिए, यहाँ से वहाँ तक का 3 सेट अरे रखा बस दिया एक बार जाए। लिख के दे देंगे तो प्रशासन खुद बनवाएगा, हाँ। जिम्मेदारी है भाई ऐसा। हाँ हाँ। प्रशासन के पास भी फंड आता है, बहुत बहुत पैसा इधर उधर। अब एक काम करो, गंगा के लिए तो अनशन करके इनका हम उद्धार करा दिया, और डलमऊ के उद्धार के लिए आप लोग मांग करो, और उसके बाद आना कानी करें तो एक हफ्ता के लिए यहाँ हम अनशन में बैठ जाए, मजा आ जाए। अनशन में बैठ जाइए, हाहाकार मच जाए, सब मीडिया सब पहुँच जाएंगे। मीडिया मीडिया एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व में हमारे लोगों की आवाज पहुंचा सकती पहुँचा सकती है। ठीक। हाँ, है। मीडिया से भी हमारा निवेदन है बिल्कुल। कि इसके डलमऊ के इतिहास को बचाएं, बचाया जाए डलमऊ की धरोहर को, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, संस्कृति में। इनको बचाना चाहिए। बचाने चाहिए जी। ठीक। और कुछ हो ना, धीरे धीरे तो होगा ही, बिल्कुल। लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े नेता लोग आए, हाँ। इतने बड़ा बजट आया नमामि गंगे का, क्या कहाँ मंदिर की चला गया? पोताई सही नहीं हो सकती? कहाँ चला गया कहाँ सब? चला गया? ये पत्थर घाट तो सब बने ही हुए बने थे, हुए थे। इसमें से देखिए क्या किया इन लोगों ने, क्या खेल किया। जो पत्थर नीचे सीढ़ी तो बनी हुई थी, अब ऊपर से पत्थर लगा दिया हाँ, और थोड़ा बड़ा रिपेयर कर दिया, हाँ, हाँ। और पूरा बजट दिखा के सरकार का अपने अंदर बदल ले दिया। गए। सही है। सीढ़ी तो बनी थी, अब सीढ़ी के ईंट में पैसा जो लगा, सरिया में जो पैसा लगा, ठीक, वो तो सब पहले से ही है, और उसी ईंट के ऊपर से पत्थर लगा के, हाँ, मसाला चिपका के, बस दिखाने के और लिए। सरकार से पूरा पैसा पूरा लिया पैसा कि लिया गया। ईंट भी लगाएं, पत्थर इसमें भी लगाए, मसाला सब भी कुछ, लगाएं, हाँ। सरिया भी लगाएं, सब कुछ किए और पुताई भी किया। लेकिन देखो ये बता रहे हैं कि हम 50 साल से हम पोते नहीं गए, नहीं। सही। और क्या हाँ। सब देख के ना, कोई है ना। देख के बता और देगा। मोबाइल से कंप्यूटर में डाउनलोड करके मंदिरों को दिखा के बढ़िया कि बढ़िया, उसमें कलर एडिट करके करके दिखा दिया कि हम बन गया। बन गया। ये सही नहीं है। नहीं, कोई भी चीज हो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आने वाले समय में अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की ओर ध्यान देगी तब तो वो टिकेगी, हाँ हाँ। है ना। नाग दिखा दिया गया, जांच भी तो होनी चाहिए। जब ये वीडियो बन रहा है आपने दिखा जब दिया। तक देश से और आदमी के मन से, अंदर से आत्मा से, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अरे यार 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक गवर्नमेंट सरकार तुमको पैसा दे रही है, सही बात। ठीक, तुम्हारा उतने में पेट नहीं भर पा रहा रहा है, सही कह रहे हैं। उतने में पेट तुम्हारा लोगों का नहीं भर रहा है। अरे यार अंतर आत्मा को जागृत करो, अंतर आत्मा को जागृत करो कि ये हमारी धर्म है, हमारा संस्कृति है, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत की पहचान है ये सच। बिल्कुल बिल्कुल। इनका भी पैसा खा जाओ। सही कह रहे हैं। तो एक मिनट रोक दीजिए।